तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। पति और पत्नी एक दूसरे से बहुत परेशान हैं और अब तलाक लेना चाहते हैं। हिंदू कानून के तहत तलाक लेने के 2 तरीके हैं और उन दोनों तरीकों के नियम इस उत्तर में दिए गए हैं। पहला तरीका है म्यूचुअल डिवोर्स का और दूसरा तरीका है अस्वीकृत तलाक का। जब पति और पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक लेते हैं तो उसको म्यूचुअल डिवोर्स कहते हैं, और यदि दोनों पत्नी और पत्नी में से एक को तलाक चाहिए हो और दूसरा तलाक के लिए राजी न हो तो इस तरह की तलाक की अर्जी को अस्वीकृत तलाक कहते हैं। पहला तरीका है जब आप दोनों की आपस में रजामंदी न हो तलाक के लिए, और इसे बोलते हैं अस्वीकृत तलाक की प्रक्रिया। अस्वीकृत तलाक के लिए आप कुछ ग्राउंड के बिना पर एक वकील के पास जाकर अपनी अर्जी बनवाकर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसके ग्राउंड से हैं: पहला, अगर आपकी बीवी के जिंदा होने के बारे में 7 साल से अधिक से कोई खबर नहीं है। दूसरा, अगर आपकी बीवी ने अपनी मर्जी से किसी और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाए हो। तीसरा, अगर वो आपके साथ मानसिक तनाव या मारपीट करती हुई। चौथा, अगर वो आपको छोड़कर चली गई हो और उनको आपको छोड़े हुए 2 साल से अधिक हो गए हो। पांचवा, अगर उन्होंने अपना धर्म हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में बदल लिया हो। छठा, यदि उन्हें कोई मानसिक रोग हो गया हो और आप उस मानसिक रोग के चलते उनके साथ न रह पा रहे हो। सातवां, यदि आपकी बीवी को लेप्रोसी हो गई हो। 8, यदि उन्हें कोई और ऐसी छुआ-छात वाली बीमारी हो गई हो। और आखिरी, यदि आपकी बीवी ने इस संसार को त्याग दिया हो और वह साध्वी बन गई हो। जब आप इनमें से कोई भी कारण पेश करते हुए अपने नजदीकी फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाएंगे तो कोर्ट आपकी अर्जी को मंजूर करने के बाद आपकी बीवी को बुलाएगा और उनका बयान लिया जाएगा। उसके बाद यह केस 2 से 5 साल चल सकता है, जिसमें आपका बयान व उनका बयान लिया जाएगा और अंत में कोर्ट अपना नतीजा सुनाते हुए आपको तलाक दे देगा। बात करते हैं रजामंदी से तलाक के बारे में, जो म्यूचुअल डिवोर्स कहलाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13B म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में बताता है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, म्यूचुअल डिवोर्स तब फाइल करा जा सकता है जब दोनों पति व पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक चाहते हो। इस तरह से तलाक की अर्जी केवल तभी लगाई जा सकती है जब आपकी शादी को कम से कम 1 साल हो गया हो। जब आप दोनों ने अलग होने की सारी आप ही शर्तें मंजूर कर ली हो, जैसे कि अगर कोई संतान है उसे अपने पास कौन रखेगा, अगर कोई आपने मिलकर घर लिया है उसको तलाक के बाद कौन रखेगा, और अगर कोई खर्चा आपसी में दिया जाना चाहिए। जब यह सब शर्तें आपस में मंजूर हो गई हो तो आप एक वकील के पास जाकर अपने तलाक की अर्जी को बनवाएं और अपने वकील के जरिए उस आदमी को अपने नजदीकी फैमिली कोर्ट में फाइल करें। आपको अपनी अर्जी में यह भी दिखाना होगा कि आप दोनों 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं। कोर्ट आपकी अर्जी मंजूर करने के बाद और आप दोनों की गवाही लेने के बाद आपको 6 महीने का टाइम देगा अपने निर्णय को दोबारा सोचने के लिए। 6 महीने के बाद दी गई डेट पर आपको दोबारा कोर्ट जाना होगा, और जब आप दोनों कोर्ट जाकर दोबारा अपनी अर्जी पर साइन करेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि आपने सोचने के बावजूद तलाक लेने का फैसला लिया है, तो कोर्ट आपको तलाक दे देगा। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।